नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रात का एक ऐसा समय जिसमें रहस्यमयी और प्रचंड शक्ति आपका इंतजार करती है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत उस समय करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आप जैसा चाहेंगे आपको सारे काम वैसे ही मिलते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। इस मुहूर्त में ऐसा क्या होता है, कौन सी शक्ति आपका इंतज़ार करती है और क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आकर्षक और तेज बुद्धि और हमेशा सफलताओं को पाने वाले होते हैं, और आप भी किस तरह से उस तरह की सफलता पा सकते हैं, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगा दोस्तों जो आपके लिए बेहद ज़रूरी और ख़ास काम आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमें भेज दीजिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी चमत्कारिक पल या अमृत बेला। दोस्तों, सूर्योदय से 95 मिनट्स पहले का वो रहस्यमय और चमत्कारिक समय होता है जिसका ठीक से उपयोग करना अगर किसी मनुष्य को आ जाए तो वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे वो सपने कितने भी बड़े क्यों न हो। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ पाना इतना आसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप कुछ भी पाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, आप उस कला के मास्टर बन जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह से विकसित होता है जिस तरह से पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई पौधा। दोस्तों, इसीलिए इस समय को द क्रिएटर हॉर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, सवाल ये है कि ब्रह्म मुहूर्त इतना विशेष क्यों है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। महर्षि मनु ने भी ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया था, जो आप इनकी पुस्तक विशुद्ध मनुस्मृति में भी देख सकते हैं। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि और भी धर्मों में इस समय को प्रार्थना, धार्मिक ज्ञान, ध्यान, विचार, पढ़ाई के लिए महानतम बताया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के समय इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो इस समय को इतना शक्तिशाली बना देता है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको और अच्छे से बताते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि आप सोचते तो दिन भर हैं, फिर इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना। तो मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। आप कुछ देर के लिए ऐसा सोचें कि हमारा ब्रह्मांड एक मोबाइल टावर है और हम सब के दिमाग मोबाइल। अब दोस्तों, दिन के समय में जब सब लोग जगे होते हैं तब सबके दिमाग यानी ब्रह्मांड में कोई न कोई विचार भेज रहे होते हैं, और अगर आप उस समय कोई ज़रूरी विचार ब्रह्मांड में भेजोगे तो उसको रियल लाइफ में प्रकट होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सब लोग सोए हुए होते हैं तब ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है, और उस समय सोचा गया किसी भी विचार के रियल लाइफ में प्रकट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हमारी रात में 4 कालों में डिवाइडेड होती है। मान लीजिए अगर सूरज 6 बजे अस्त होता है तो फिर 9 बजे तक रुद्र काल, और इस समय के दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। रात को 9 से 12 बजे तक का जो समय होता है इसको राक्षस काल का समय कहा गया है। इस समय के दौरान हमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गंधर्व काल होता है जब हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है। दोस्तों, अब आता है वो समय, जी हाँ, रात का वो समय जो सुबह 3 बजे से लेकर
सुबह के 6 बजे के बीच का होता है। इसे दोस्तों मनोहर काल भी कहा जाता है, जिस समय के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मनोहर काल के दौरान हमारे इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। विश्व शक्ति का काम ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने का होता है। जब हम सोए हुए होते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है, ताकि अगले दिन हम फ्रेश उठकर अपने दिन भर के काम कर सकें। लेकिन मेडिटेशन के दौरान हमारा ब्रह्मांड हमें बहुत अधिक कॉस्मिक एनर्जी देता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख लो तो भी आपको मेडिटेशन के बराबर ही कॉस्मिक एनर्जी मिलती रहती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत रहता है, कार्य क्षमता बढ़ती है आपकी, और आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो शरीर बीमारी मुक्त होने लगता है। मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे आपको फायदा होता है। साथ ही आपकी ध्यान की शक्ति जो होती है, किसी भी चीज़ पर आप अपना ध्यान लगाते हैं तो उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा अब आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों वो मुहूर्त होता है जिसमें आपके द्वारा की गई प्रार्थना देवता और भगवान सबसे जल्दी सुन लेते हैं और उस प्रार्थना को मनोरथ यानी कि उसको पूर्ण भी आपके मन के अनुसार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय ब्रह्मदेव लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।